अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है CS504 का क्विज़ नंबर 1 ओपन हो गया था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है इसका जितने भी सवालात हैं इसके वो आपके साथ शेयर कर दूं। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 से लेकर 9 तक जो है क्विज़ नंबर 1 में शामिल है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, देयर आर डैश बेसिक फेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो यहाँ पे कितने आते हैं? 4 फेजेस, जिसमें क्या क्या है? विजन, डेफिनेशन, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस। जी नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इन डैश द एनालिस्ट डिटरमाइंस ऑल दी सोर्सेज ऑफ रिक्वायरमेंट्स एंड वेयर डू दीज रिक्वायरमेंट्स कंज्यूम। तो यहाँ पे आता है सोर्स एंड सिंक एनालिसिस। ठीक हो गया। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास कि डैश इज़ द कंज्यूमर ऑफ सर्टेन इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आता है सिंक। ठीक हो गया। फोर्थ सवाल है हमारे पास, डैश इज़ अ टेक्निक इन विच वी कंस्ट्रक्ट अ मॉडल ऑफ एन एंटिटी बेस्ड अपॉन इट्स इसेंशियल करेक्टरिस्टिक एंड इग्नोर द इन इसेंशियल डिटेल्स। तो यहाँ पे आता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन। 5 सवाल है हमारे पास कि कपलिंग इज़ अ मेजर ऑफ डैश ऑफ अ मॉड्यूल और कंपोनेंट। तो यहाँ पे आता है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस। 6 सवाल है, OOD results in a design that achieves a number of different levels of dash modularity। ठीक है, modularity। 7 सवाल है हमारे पास के GUI stands for, GUI से क्या बनता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। 8 सवाल है, इन द केस ऑफ डैश सिस्टम मॉड्यूल बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड। तो यहाँ पे आता है हाईली कपल्ड। हाईली कपल्ड। 9 सवाल है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज़ द कम्बिनेशन ऑफ ऑल द टूल्स टेक्निक्स एंड डैश। तो डैश में क्या आएगा हमारे पास? यहाँ पे प्रोसेसेस। ठीक है, प्रोसेसेस। 10 सवाल है, अबोर्ड्स टेक्सचुअल एनालिसिस टेक्निक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच आर आइडेंटिफाइड विद इन द टेक्स्ट ऑफ द स्पेसिफिकेशन एंड दीज पार्ट्स आर मॉडल्ड यूजिंग डिफरेंट डैश। तो डैश में आएगा कंपोनेंट्स। ठीक है। 11 सवाल है, डैश काज फ्रीक्वेंट मॉडिफिकेशंस इन यूआईज। तो यहाँ पे कहते हैं अनस्टेबल रिक्वायरमेंट्स। अनस्टेबल रिक्वायरमेंट्स। 12 सवाल है, इन द केस ऑफ डैश इंट्रा कंपोनेंट लिंकेजेस आर स्ट्रोंगर वाइल इंटर कंपोनेंट लिंक्स आर वीक। इंटर कंपोनेंट वीक है, इंट्रा कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है, तो वो होगा लो कपलिंग में। लो कपलिंग। 13 सवाल है, द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग आवर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस इन इफेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। तो किस चीज़ की डेफिनेशन है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। 14 सवाल है, डैश आर काइंड ऑफ अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ दैट आर यूज्ड टू स्मूथली एंड सक्सेसफुली परफॉर्म दी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे आता है मैनेजमेंट एक्टिविटीज़। मैनेजमेंट एक्टिविटीज़। 15 सवाल है, UML स्टैंड्स फॉर। तो UML से क्या बनता है? यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। 16 सवाल है, एनी इंजीनियरिंग अप्रोच मस्ट बी फाउंडेड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट टू डैश। तो डैश में क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे? क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी। 17 सवाल है, मैनी ऑफ द प्रॉब्लम्स इनकाउंटर्ड इन SW डेवलपमेंट आर एट्रीब्यूटेड टू शॉर्ट कमिंग इन डैश। तो डैश में आएगा रिक्वायरमेंट गैदरिंग। रिक्वायरमेंट गैदरिंग। 18 सवाल है, इन फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट इंजीनियर फोकसेस ऑन रियलाइजिंग द बिजनेस ऑब्जेक्ट ऑफ एन अंडर डेवलप्ड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आता है डेफिनेशन। डेफिनेशन। 19 सवाल है, द सिस्टम मॉडल टेम्पलेट कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो यहाँ पे आता है इनपुट आउटपुट, यानी कि दोनों, इनपुट भी और आउटपुट भी दोनों है इसमें। 20 सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द ऑब्जेक्ट मॉडल प्रिंसिपल। इसमें हमारे पास हायरार्की और इंटरफेस, इनकैप्सुलेशन और एक्सपोजर। तो इसमें से कौन सा वाला नहीं है? तो एक्सपोजर नहीं है। दूसरे वाले हैं, हायरार्की भी है, इनहेरिटेंस भी है और इनकैप्सुलेशन भी है, ऑब्जेक्ट मॉडल प्रिंसिपल। तो इसमें से एक्सपोजर नहीं है, तो ये हमारा बेस्ट ऑप्शन है।
21 सवाल है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फोकसेस ऑन डैश एस्पेक्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। तो यहाँ पे आता है व्हाट, ठीक है, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। 22 सवाल है, विच एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो यहाँ पे आता है बिजनेस सिस्टम डिज़ाइन, बिजनेस सिस्टम डिज़ाइन। 23 सवाल है, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू दी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ अ डैश। तो यहाँ पे आता है अनसिस्टमेटिक अप्रोच, अनसिस्टमेटिक अप्रोच। 24 सवाल है, अ यूज़ केस रिप्रेजेंट्स, यूज़ केस क्या रिप्रेजेंट करता है, द सिस्टम्स फंक्शनैलिटी फॉर अ पार्टिकुलर पर्पस। 25 सवाल है, द सिस्टम स्पेसिफिकेशन डिस्क्राइब्स द डैश, डैश में आता है फंक्शन एंड बिहेवियर ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। 26 सवाल है, द बेस्ट वे टू कंडक्ट अ रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन रिव्यू इज़ टू डैश। तो डैश में आएगा यूज़ अ चेक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस टू एग्जामिन ईच रिक्वायरमेंट। 27 सवाल है, डैश स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वेरियस डाटा एंड कंट्रोल आइटम्स। तो यहाँ पे आता है डाटा, डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। 28 सवाल है, रिक्वायरमेंट्स आर ऑफन कॉल्ड प्रोडक्ट फीचर्स। तो यहाँ पे क्या आता है हमारे पास फंक्शनल, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आर ऑफन कॉल्ड प्रोडक्ट फीचर्स। तो ये हमारे पास जो है 28 क्वेश्चंस थे, इसके मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है शेयर कर दूं। अगर आप वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाजमी आपने कमेंट करके मुझे लाजमी बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाजमी लाइक भी कर दें, चैनल पे अगर आप न्यू हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।